डियर स्टूडेंट, A4 के स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। रात की हम वीडियो पे पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की मैथ की प्रश्नावली 8.4 को। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो पे क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक के इस प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन को हल करा रखे हैं। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाओ और इससे पहले वो वाली वीडियो देखो, ताकि ये आपको और भी बेटर तरीके से समझ में आए। आई होप कि अगर आपने वो वाली वीडियो देखी है तो आपको समझ में आई होगी, और अगर आज की इस वीडियो में आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए, हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है। विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए हम सीधे शुरू करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 5 से। और देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। कह रहा है निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। ठीक है, और हमें फर्स्ट नंबर पे दिया है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा। ऐसे करके हमें दिया गया है ये क्वेश्चन, और इसका हमें आंसर निकालना है। तो शुरू करते हैं हम आज के इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 5 और इसका फर्स्ट नंबर है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और बराबर हमें सिद्ध करके दिखाना है 1 माइनस कॉस थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन। मैं शॉर्ट पे लिख दे रहा हूँ, सिद्ध कीजिए। ठीक है, इन सभी में क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि LHS RHS के इक्वल होने वाला है। तो देखिए इसमें हम कैसे करेंगे, आपको LHS ले लेना है। ठीक है, LHS आप जैसे ही लोगे और हल करना हम शुरू कर देंगे। ये LHS हम लेने वाले हैं। देखिए LHS लेने के बाद हम क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, आप ये भी ले सकते हो और इसकी सहायता से ये भी हल कर सकते हो। चाहे इससे आप ये वाला लाओ, चाहे इससे आप ये वाला लाओ, दोनों से आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर ये लेते हो आप इन्हें पहले तोड़ो साइन और कॉस के पदों में, क्योंकि यहाँ पर कॉस लाना है तो इन्हें भी तोड़ना होगा कॉसेक और कॉट को। तो देखो हम इसे लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा, ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, साइन थीटा, सॉरी 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉट थीटा को लिखेंगे तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो साइन थीटा एलसीएम आने वाला है। जैसे साइन थीटा एलसीएम आ जाता है, दोनों के हर सेम होंगे तो साइन थीटा आया, और अगर साइन थीटा दोनों में सेम है तो अंश सिर्फ हम लिख देंगे यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा, और होल वर्ग लगा है तो होल वर्ग लगा देंगे। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो ये लिखा 1 माइनस कॉस थीटा का होल वर्ग। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल वर्ग ऐसा लगा दिया, और बटे में साइन स्क्वायर भी थीटा लिख देंगे, क्योंकि होल वर्ग है तो दोनों पे स्क्वायर लगा सकते हैं अलग अलग। ये 1 माइनस कॉस थीटा को आप चेंज बिल्कुल नहीं करोगे, और इसे चेंज कर दोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपने ऐसे पढ़ा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं अगर बात यहाँ से करूँ तो आप क्या देख सकते हो कि इसे 1 माइनस कॉस थीटा का होल वर्ग लिखा रहने देंगे हम, और इसे लिख सकते हो, अगर आप देखो कि इसे हम ए का स्क्वायर भी तो कर सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला क्या होता है, एक कोष्टक में ए माइनस बी तो 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरे कोष्टक में क्या होता है ए प्लस बी तो 1 प्लस कॉस थीटा। जैसे ये आप करोगे तो देखोगे 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, एक पावर से एक कैंसिल हो गई, तो बचा क्या 1 माइनस कॉस थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा, और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन सिद्ध हो जाता है। अगर आप बाई चांस RHS ले लेते हो तो फिर आपको क्या करना होगा, देख लो ये सेकंड मेथड कि अगर आप ये LHS से पहली बार हल किया था और इस बार RHS से हल करोगे तो क्या करोगे। देखिए ये मेरे पास लिखा है कि 1 माइनस कॉस थीटा बटे में क्या है 1 प्लस कॉस थीटा, ये मेरे पास ऐसे आ गया। आपको जब भी ऐसे कभी कंडीशन मिलती है कि नीचे 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा या 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इस तरह से मिले, तो परिमेय करार सा करना है। देखो यहाँ पर जो लिखा है वो हम लिखेंगे, परिमेय करार पर क्या होता है, चिन्ह चेंज हो जाता है, माइनस प्लस है तो माइनस कर देंगे, और माइनस होता है तो प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पर अभी क्या करेंगे हम माइनस, क्योंकि हमारे पास क्या है प्लस। ये देखो ये 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो क्या बनेगा, अंश अंश का गुणा करते हो हर हर का, तो ये बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल वर्ग, और ये बना ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होता है ए प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर तो ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर। ठीक है, थीटा, ये अंश वाले को सेम जैसे लिखा है इसे आप कुछ भी चेंज नहीं करोगे, इसको आप चेंज कर सकते हो। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। अब आप ये देखो कि अगर अंश में भी वर्ग लिखा है हर में भी वर्ग है तो होल वर्ग बनाया जा सकता है, होल वर्ग बनाया जा सकता है। इसे हटा दो भी वर्ग यहाँ से, यहाँ क्या है साइन थीटा, ये लगा दिए हमने होल वर्ग। ठीक है, अब आप देखो इसके अगर अंश में 2 या 2 से अधिक पद है, नीचे सिर्फ एक पद है, तो भाग कर सकते हो अलग अलग, तो 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, ये लिख दिया हमने, और होल वर्ग लगाया तो होल वर्ग लगा देंगे। अब देखो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा, माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा, और आगे क्या लगा होल वर्ग। देखो मिल गया LHS, तो आप किसी भी तरह कर सकते हो और बाद में लिख देना LHS इक्वल RHS। इस तरह से आप ये क्वेश्चन
कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको फर्स्ट नंबर के दोनों तरीके आपको समझ में आएंगे, LHS और RHS दोनों से कैसे कर सकते हैं। अब हम इसका सेकंड देखेंगे और वो क्या है देखते हैं। देखिए क्वेश्चन सेकंड ये है हमारे पास कि कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए और ऊपर क्या है 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए और इक्वल हमें क्या दिखाना है 2 सेक ए। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड में है हमारे पास कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए और आगे क्या है 1 प्लस साइन ए बटे में कॉस ए, ये है और हमें दिखाना किसके बराबर है 2 सेक ए के बराबर। ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो हम देखेंगे इसे कैसे करने वाले। चलो देखो इसे मैं यहाँ से हम शुरू करते हैं, सीधे LHS लेते हैं और मैं सीधे हल कर रहा हूँ, इधर वाला हल कर रहा हूँ, इधर वाला मिल जाएगा। तो अगर मैं LCM लेना चाहूँ तो क्या आएगा 1 प्लस साइन ए आएगा एक कोष्टक में और दूसरे में क्या आएगा इधर इंटू कॉस ए। ठीक है, देखो दोनों का LCM पूरा टोटल आया तो इसका गुणा इधर इसका गुणा इधर, कॉस का कॉस में करोगे तो क्या आएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस ये 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए गुणा करोगे तो 1 प्लस साइन ए का होल वर्ग बन जाता है। जैसे x का गुणा x में करो तो एक्स स्क्वायर आता है, सेम वैसे ही। अब यहाँ से ये कॉस स्क्वायर ए तो है ही अपनी जगह पे, इसे तोड़ो ए प्लस बी का होल वर्ग है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 ए की जगह पे 1 है, बी की जगह में साइन है, कर दिया ऐसे। और बटे में जो कुछ भी है आप इसे कुछ भी चेंज नहीं करोगे तो 1 प्लस साइन है इंटू कॉस है लिख दिया जाए ऐसे। अब यहाँ से मैं देखूँ तो कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर बराबर कितना होता है 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ये 1 हो गया और ये प्लस का 1 ये अपनी जगह पे 2 1 के 2 और आगे कितना है साइन है ये लिख देंगे। यहाँ से आगे जो कुछ भी लिखा है हर में आप कोई चेंजमेंट नहीं लाओगे। ठीक है, कॉस है। अब देखो अगर 1 1 2 हो गए और प्लस आगे कितना है 2 साइन है और बटन में कितना है, जो कुछ भी लिखा है वो आपको पूरा लिखते चले आना है, लिख दिया ऐसे। ठीक है, अब मैं यहाँ से अगर बात करूँ तो यहाँ से कितना आएगा 2 कॉमन हो जाएगा तो कॉमन कर लेते हैं। तो इससे 2 1 के 2 1 बचा, 2 1 के 2 1 और 2 हट गया मान लो, तो ये क्या बचा साइन है, तो यहाँ पर कितना आएगा साइन है। 2 कॉमन करना है, इससे 1 बचेगा, इससे साइन है बचेगा और बटन कितना लिखा है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए लिख दिया हमने ऐसे। अब आप गौर से देख लो इसे, तो 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है कैंसिल हो गए तो क्या बचा 2 और बटन में कितना आएगा कॉस ए, कितना आएगा यहाँ नहीं दिख रहा है तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ। तो इसके बाद यहाँ से देखो कितना आने वाला है 2 और बटे में कितना आएगा हमारे पास कॉस ए, तो इसको एक और रूप से लिख सकते हो 2 गुणे में 1 बटे कॉस ए, इससे भी कुछ दिक्कत नहीं होती क्योंकि 2 1 के 2 ही तो होता है। अब ये गौर से आप देखो 2 और 1 बटे कॉस ए क्या बनाता है सेक ए, तो ये क्या लिखोगे सेक ए। इस तरह आप गौर से देखो ये मिल गया हमें RHS, क्या कहोगे LHS इक्वल RHS। इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन हमारे हल हो गए फर्स्ट और सेकंड। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर आए तो इसके स्क्रीनशॉट लो और फिर बढ़ते हैं हम 5 के थर्ड की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा इक्वल होगा 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस सेक थीटा। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो देखिए ये 5 के थर्ड कैसे हल होने वाला है, इसके लिए हम शुरू करते हैं 5वें का थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन क्या था tan थीटा बटे में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे में 1 माइनस tan थीटा और इक्वल में क्या था 1 प्लस कॉस सेक थीटा इंटू कॉस सेक थीटा इंटू कॉस सेक थीटा। ये था हमारे पास क्वेश्चन। चलो देखिए LHS इसमें हम लेते हैं। ठीक है, और LHS में हम सीधे हल कर रहे हैं। ये 1 माइनस tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा, अगर मैं LCM लूँ तो इसका 1 माइनस tan थीटा और 1 माइनस कॉट थीटा दोनों आएंगे। या तो आप इसे साइन और कॉस दोनों पे चेंज कर सकते हो क्योंकि उससे करोगे तो आसान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं अगर इसे देखूँ तो ये प्लस का चिन्ह लगा देंगे, हम दोनों को अलग अलग हल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे पहले तोड़ो तो क्या आ गया साइन थीटा बटे कॉस थीटा और इसे चेंज करो 1 माइनस कॉट थीटा, क्या लिख सकते हो कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, अब इधर चलते हैं, ये प्लस का चिन्ह अपनी जगह पे, कॉट थीटा को तोड़ो तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा और ये बटे की लाइन हो गई और नीचे आएगा 1 माइनस tan थीटा को तोड़ोगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखो यहाँ से साइन थीटा बटे कॉस थीटा आपको लिखते रहना जैसा है, इसके अलावा ये बटे की लाइन हो गई ये वाली साइन, इसके बटे में 1 मानो साइन और 1 का एलसीएम लोगे आप तो साइन थीटा आएगा। देखिए जब ऐसा एलसीएम हो जाए तो साइन का गुणा इधर 1 का गुणा इधर, मतलब तिर्यक गुणा करना, इसका गुणा इधर इसका गुणा इधर। तो साइन का 1 में करेंगे तो क्या आएगा साइन थीटा माइनस 1 का कॉस में करेंगे तो कॉस थीटा, ये बन के आएगा हमारे पास। प्लस लगा है बीच में प्लस। अब इसमें भी देखो ऊपर जो भी लिखा है वो आपको सेम लिख देना है, कुछ भी उसमें चेंजमेंट नहीं करना है। इसके बटे में 1 मानो कॉस और 1 का एलसीएम लेंगे हम तो क्या आएगा कॉस थीटा। ठीक है, इसका गुणा इधर इसका गुणा इधर, कॉस का 1 में करेंगे तो कॉस थीटा आएगा, 1 का साइन में करेंगे तो साइन थीटा आएगा। ठीक है,
अब आपको वही बात याद रखनी है, फर्स्ट के साथ सबसे पहले लास्ट वाला आता है, बीच वाले के साथ, तो साइन के साथ साइन जा रहा है तो क्या आएगा साइन स्क्वायर और थीटा, और बटे में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और कॉस थीटा, कॉस थीटा और गुणे पे क्या आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये लिख दिया हमने। ठीक है, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाना है आपको। देखो ये वाला ये दोनों आपस में गुणा होते हैं और ये दोनों आपस में गुणा होते हैं। देखिए ये साइन और ये साइन मिलकर साइन स्क्वायर थीटा बना दिया, कॉस थीटा ये अपनी जगह पे, ये कोष्टक में लिख दिया, गुणा हो गए। वैसे ही सेम इधर का गुणा इसके साथ करना है आपको और इन दोनों का बीच वाले को करना है। ठीक है, तो कॉस का कॉस के साथ करोगे तो क्या बनाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन थीटा आएगा, और इसके गुणे में कितना आने वाला है ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। जब एक से अधिक पद हो जाए तो उन्हें कोष्टक में लिख दिया जाता है। ये साइन स्क्वायर थीटा है, लिखा रहने देंगे हम, इसके बटे में जो कुछ भी लिखा है वो लिखा रहने देंगे, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आप एक बात गौर करो कि इसमें देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसमें कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, दोनों तो सेम लिखे, बस थोड़ी सी बात अलग है। आप क्या करोगे इसे अलग को हटाने के लिए, अगर ये वाला साइन है जो माइनस का भी प्लस का बन जाए तो बस काम हो जाएगा। आप क्या करो इससे माइनस कॉमन कर लो, माइनस जैसे ही कॉमन करोगे तो ये बाहर आएगा माइनस, तो माइनस प्लस मिलकर क्या आएगा माइनस, और कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर लिखा रहने देंगे बटे में, ये साइन थीटा आएगा। अब यहाँ पर आपने माइनस कॉमन किया तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस, तो साइन थीटा माइनस का था प्लस कर दिया, और ये कॉस थीटा माइनस का प्लस का था अब माइनस हो जाएगा, ये कर दिया। आपको अब क्या करना है, आपको एलसीएम लेकर हल करना है। देखो एलसीएम कैसे लोगे आप, नीचे का एलसीएम तो दोनों में सेम ही दिख रहा होगा, साइन थीटा कॉस थीटा लिखेंगे हम, साइन थीटा और ये कॉस थीटा बाहर वाले लिख दिया। अब ये दोनों कोष्टक तो सेम ही है तो इन्हें एक बार ऐसे ही लिख दो। अब आपको देखना है कैसे हल करेंगे। देखो ये साइन ये कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल और कॉस से कॉस कैंसिल, बचा क्या साइन, तो साइन का ऊपर गुणा कर दो, तो साइन स्क्वायर है तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा माइनस। अब इसमें देखो तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये कैंसिल होगा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बचा क्या कॉस, तो कॉस का गुणा कर दो तो कॉस क्यूब थीटा ये बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से देख लेते हैं हम इधर, देखो ये लिखा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला देखो लो क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी, और दूसरे में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है फार्मूला। ठीक है, इसके अनुसार आप हल करोगे तो देखो ए माइनस बी, ए की जगह हम क्या है साइन, तो क्या लिखोगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये बन गया हमारा ए माइनस बी। ठीक है, और दूसरे में क्या लिखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर की जगह पे साइन है तो साइन स्क्वायर करो साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बी स्क्वायर तो बी की जगह कितना है कॉस, तो कॉस का स्क्वायर करो, और प्लस ए बी तो ए और बी क्या करना है इनका गुणा करो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बटे में जो कुछ भी है वो आपको पूरा सेम लिख देना है। क्या है साइन थीटा कॉस थीटा, और कोष्टक में क्या है साइन थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा ये। अब आपको दिख रहा है कि ये साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन थीटा कॉस थीटा सेम हो गया, कैंसिल हो गया, बचा क्या अपने पास ये ऊपर वाला है। और ये भी देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी तो आपके पास फार्मूला ही बन रहा है, ये दोनों मिलाकर क्या बनाएंगे एक, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है एक, तो ये बनेगा एक, और आगे कितना आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये बन गया। नीचे क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब अभी अभी जस्ट बता क्या है कि अगर ऊपर दो या दो से अधिक पद है नीचे एक पद है तो दोनों में भाग कर दो अलग अलग, तो एक बटे साइन थीटा कॉस थीटा प्लस, अब ये वाले पद लो और इसमें भी नीचे वाले से भाग करो। ठीक है, और हर पूरा रखा जाता है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो ये दोनों सेम हो गए, कैंसिल हो गया। इसे आप लिख सकते हो एक बार 1 साइन थीटा इंटू 1 कॉस थीटा, क्योंकि इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक ही होगा और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो है ही गुणे पे। ठीक है, आगे क्या आएगा, ये कैंसिल हुआ तो एक बचा। अब देखो 1 साइन थीटा क्या बनता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा लिख दिया, और ये 1 कॉस थीटा क्या बनता है सेक थीटा, तो इंटू पे सेक थीटा कर दो प्लस का एक। अब इसी को सही से लिख लो, पहले एक लिख दो और फिर सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। आप देखोगे कि हमें RHS मिल चुका है, तो आप क्या लिखोगे LHS इक्वल RHS, ये क्या बन गया RHS, बस यहाँ से लिख दो LHS बराबर RHS। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, आई होप कि आपको ये भी समझ में आया। तो इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर इसके चौथे की तरफ। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि 1 प्लस सेक थीटा बटे सेक, 1 प्लस सेक बटे सेक इक्वल क्या है साइन स्क्वायर बटे 1 माइनस कॉस है। और इसमें एक हिंट हमें दे रखा है कि वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। वाम का मतलब होता है लेफ्ट साइड और दायां पक्ष का मतलब राइट साइड। तो मतलब ये है कि हमें LHS और RHS इस बार दोनों को अलग अलग सरल करना है, तब जाके ये सिद्ध होगा। ठीक है, तो आपको इस हैंड को याद रखना है और आगे हम बढ़ते हैं इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वें का फोर्थ क्या है, फोर्थ नंबर। ठीक है, और इसमें हमें क्या दे रखा है 1 प्लस सेक ए
और बटे में कितना है सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस कॉस ए। ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। देखो इसे कैसे करेंगे हम, पहले LHS हल कर लेते हैं। तो LHS कैसे हल करेंगे हम, देखो यहाँ पर 1 है, आप इसे चेंज करो, से को क्या लिख सकते हो 1 बाई कॉस ए, तो 1 बाई कॉस ए लिख दिया, और बटे में इसको भी चेंज करो तो 1 बाई कॉस ए। अब इधर देखो आप इसके बटे में एक मानोगे और इनका लासा लेकर हल करोगे, तो क्या आएगा कॉस और एक का लासा कॉस ए, ठीक है। अब कॉस का गुणा इधर, एक का गुणा इधर, तो कॉस का एक में करोगे तो कॉस ए आएगा, अब एक का एक में करोगे तो एक आएगा, ठीक है। और ये बटे की लाइन ये जो बड़ी सी है और इसके बटे में जो भी लिखा है वो तो आपको लिखना ही है। अब यहाँ से आप देखो ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाले के साथ जाता है, बीच वाले के साथ, तो ये कॉस ए प्लस 1 के साथ जाएगा, तो कॉस ए इंटू कॉस ए प्लस 1 आ गया, और बटे में कितना आएगा कॉस ए इंटू 1, तो कितना आएगा कॉस ए इंटू 1। देखो ये कॉस कैंसिल, क्या बचा हमारे पास कॉस ए प्लस 1, ये बन गया हमारे पास। तो ये हमारा LHS आया। अब अगर मैं RHS की बात करूँ, RHS क्या है हमारे पास साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए। इसमें आपको क्या करना है, देखो साइन स्क्वायर ए बराबर फार्मूला होता है आपके पास, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इस फार्मूले का यूज़ करना है आपको। तो यूज़ करेंगे तो साइन स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और बटे में कितना है 1 माइनस कॉस ए, ये तो लिखा ही रहने देंगे। अब आप देखो यहाँ से, तो ये हमारे पास आने वाला है क्या 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन तो रहा है, क्योंकि स्क्वायर लगा दो तो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी बताया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है कोष्टक में, ए माइनस बी, तो ए माइनस कॉस ए, और दूसरे में ए प्लस बी, तो 1 प्लस कॉस ए कर दिया, और बटे में जो कुछ भी लिखा है उसे आप कुछ भी चेंज नहीं करोगे। अब ये देखो 1 माइनस कॉस है, ये 1 माइनस कॉस है कैंसिल हो गया, अब क्या बचा 1 प्लस कॉस है। क्या आपने देखा कि LHS और RHS दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो बस आपको लिख देना है कि LHS इक्वल RHS हैज़ प्रूव्ड। इसका भी स्क्रीनशॉट लो और फिर बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5वां, देखिए इसमें कहा गया कि सर्व समीकरण कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 और बटे पे क्या है कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल कॉसेक ए प्लस कॉट ए को सिद्ध करके दिखाओ। इस फार्मूले का यूज़ भी करना है और इसे सत्यापित भी करके दिखाना है। तो मैं इसे लिखता हूँ और फिर देखते हैं कि कैसे इसे हल करना है हमें, ठीक है। कॉसेक ए माइनस साइन ए था 5वां नंबर, ठीक है। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ये है हमारे पास क्वेश्चन। और सिद्ध करके किसके बराबर दिखाना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए के बराबर, ये हमारे पास आया इस तरह का क्वेश्चन। और हमें फार्मूला भी यूज़ करना है, वो फार्मूला हम जानते हैं कौन सा हमारे पास कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसका यूज़ भी करना है। देखो मैं यहाँ से लेता हूँ LHS, इसके भी 2 तरीके होते हैं, आप जैसे करना चाहो वैसे कर लो, ठीक है। अगर मैं ये बात कहूँ कि इसे कॉसेक स्क्वायर ए, ये आपको फार्मूला यूज़ करना है, कौन सा कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इस सर्व समीकरण के कहीं ना कहीं आपको प्रयोग में लाना है। देखो अगर आपको साइन को भी कॉसेक में बनाना है, देखो यहाँ पर ना तो कॉसेक दिख रहा है ना तो कॉट दिख रहा है, अगर आपको इसमें कुछ बनाना भी है कॉसेक या साइन तो आपको कुछ करना होगा अपने आप से। लेकिन मैं यहाँ से देखूँ अगर मैं कॉस है तो साइन से भाग कर दे तो कॉस बटे साइन हो जाएगा टेन कॉट, तो इस तरह हम कॉट बना सकते हैं। अगर हमें इन्हें कॉट बनाना ही है तो हम क्या करें साइन से भाग कर दें अंश और हर दोनों में, तो क्या होगा कि हम आसानी से कॉट बना सकते हैं। तो क्या करोगे पहला कंडीशन क्या हो सकती है कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस का 1, इसके बटे में हम क्या लिख दें साइन ए, और ये बटे की लाइन बड़ी वाली अब लिख दें, इसके बटे में जो कुछ भी है वो पूरा लिख दें हम, ठीक है -1 और बटे में क्या लिख दें साइन ए, ठीक है। अब इसका ज़रा सा आप ये बात समझ लो कि देखो इसका देखो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा क्योंकि देखो ये और ये कैंसिल हो जाते हैं, ये सेकंड पे ये फोर्थ पे ये कैंसिल हो जाते हैं, इसका मतलब यही तो लिखा है। तो अगर किसी भी भिन्न के अंश में जितने से भाग करो उतने से ही हर में भाग कर दो तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो बिल्कुल सही होता है, ठीक है। तो अब देखो इसे कैसे हल करोगे आप, कॉस अब ऊपर 2 या 2 से अधिक पद है नीचे एक पद, तो क्या करोगे सभी में भाग करोगे, तो कॉस ए उसके बटे में साइन ए लिखोगे माइनस साइन के बटे में क्या लिखोगे साइन ए प्लस 1 है तो 1 लिखोगे और उसके बटे में भी साइन ए। ये तो अंश की बात हो गई। अब ये हर वाली लाइन खींचो और इसमें कॉस ए बटे साइन ए प्लस साइन ए बटे साइन ए, ये माइनस है माइनस 1 आया और इसके बटे में भी साइन ए,
ये हमने कर दिया सभी में अलग अलग भाग। अब आपको देखना है कि ये देखो ये दोनों कैंसिल हो गए, इससे ये कैंसिल हो गया, तो कॉस बटे साइन क्या बनाएगा, कॉट ए, माइनस कैंसिल हुआ होगा तो एक बचेगा, और 1/sin ए क्या बनाएगा, कॉसेक ए। ये देखो दोनों मिल गए हमारे पास। ये बात थी क्योंकि ये यूज़ करना था, और कैसे बनता हमारे पास, अगर मैं भाग नहीं करता तो बनता ही नहीं। तो आसानी से देखो इसे भाग भी कर दिया तो कॉस और कॉट दोनों, कॉट और कॉसेक दोनों मिल गए हमारे पास। वैसे ही सेम इधर देखो कॉस बटे साइन क्या बनाएगा, कॉट ए, प्लस 1 - 1/sin ए क्या बनाएगा, कॉसेक ए। अब यहाँ से इस फार्मूले को ज़रा सा आप हल्का सा ड्राइव करके देखो कि अगर यहाँ पर देखो स्क्वायर वाले तो कहीं मिले नहीं मिले, तो आप स्क्वायर नहीं, ये 1 को देखो, ये कॉट स्क्वायर इधर लेकर आओ तो क्या आएगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस ये इधर आएगा तो प्लस का है तो माइनस को हो जाएगा बराबर 1। मतलब ये हुआ कि एक की जगह पे हम ये सर्व समीकरण लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये सर्व समीकरण से ही तो बना है तो यूज़ हो जाएगा, एक की जगह पे ये पुट करोगे आप। तो इससे पहले ये आप त्रिकोणमिति जो भी लिखे वो एक तरफ कर लो, कॉट ए और प्लस का कॉसेक ए कर लिया ऐसे, और इस माइनस को ऐसे लिखा रहने दो, और 1 की जगह पे ये वैल्यू पुट करो, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये बन गया। और बटे में जो कुछ भी लिखा है आप इसमें कुछ भी बदलाव नहीं करोगे, बस इसे सही से लिख दो, ये 1 पहले लिख दो, फिर प्लस ये कॉट ए लिख दो, कॉट ए माइनस कॉसेक ए, ठीक है, बस इतना करना है आपको। अब क्या करना है आप देखो, तो ये कॉट ए प्लस कॉसेक ए लिखे रहने देंगे हम, ठीक है, और माइनस इसे तोड़ो, ये अगर ये पहले एंट्री कर दो तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, कॉट किसमें माइनस का है तो अब आ जाएगा प्लस का, तो कॉट स्क्वायर ए, और ये प्लस का है तो ये बनेगा माइनस का कॉसेक स्क्वायर ए, और बट्टे में जो भी है वो पूरा आपको लिखना है। तो 1 + कॉट ए माइनस कॉसेक ए, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ से आगे की बात करते हैं हम, तो इधर अब जगह है इधर लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ से इसके बाद सीधे हम यहाँ चलते हैं। देखो ये आपके पास जो कुछ भी है इसे आप कुछ भी चेंज नहीं करोगे, कॉसेक है, ठीक है, इसे आप ये प्लस का चिन्ह है प्लस, ये लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगे और बीजे माइनस तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़ सकते हैं। ए की जगह पे कॉट है उसका स्क्वायर है तो कॉट ए का स्क्वायर क्या होगा, कॉट का स्क्वायर, तो ए की जगह में क्या बना कॉट और बी की जगह में कॉसेक। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए कोष्टक में ए माइनस बी, तो ए की जगह में क्या है हमारे पास कॉट ए माइनस बी तो कॉसेक ए। दूसरे में क्या होता है ए प्लस बी तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये है हमारे पास, ठीक बन गया। बटे में जो कुछ भी लिखा है आप उसे लिख दोगे, 1 + कॉट ए माइनस कॉसेक ए। आप देखो कि ये कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये दोनों आप मिल रहे हैं दोनों पे, ये प्लस है बीच में और इधर ये दोनों मैच कर रहे हैं तो कॉमन कर लो, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए लिख लिया हमने, ये कॉमन कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो कितना बच रहा है, इससे एक बचेगा, जब पूरा कॉमन हो जाता है तो कितना बचता है, एक, प्लस इस वाले से ये खत्म हो गया तो ये बचा हमारे पास कॉट ए माइनस का कॉसेक ए, इतनी चीज़ें बची हैं आपके पास, ठीक है। और बटे में क्या है हमारे पास 1 + कॉट ए माइनस कॉसेक ए, ये हमारे पास बचा है, ठीक है। अब आप गौर से देखो पहले, तो 1 + कॉट ए माइनस कॉसेक ए, 1 + कॉट ए माइनस कॉसेक ए दोनों इक्वल हो गए तो ये कैंसिल कर दो, बचा क्या कॉट ए माइनस प्लस कॉसेक ए। अब आप देखो कि यही तो हमें सिद्ध करके दिखाना था, कॉसेक ए प्लस कॉट ए को या कॉट ए प्लस कॉसेक को, क्योंकि 2 + 3 भी 5 होते हैं और 5 + 3 भी 2 + 3 5 और 3 + 2 भी 5 होते हैं। इस तरह से उल्टा सीधा एक ही समान होता है, जोड़ने पे कुछ अंतर नहीं होता, ये क्रम विनिमय का नियम ही है। तो इस तरह का हो गया आप LHS = RHS, ये भी सिद्ध हो गया, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फिर हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6वां है कि रूट में 1 + sin ए और बटे में 1 - sin ए इक्वल हमें दिखाना है sec a + tan ए। ये हमारे पास है 5वें का 6वां क्वेश्चन, और इसमें रूट में लिखा है 1 + sin ए बटे में 1 - sin ए, दिखाना किसके बराबर है, sec a + tan ए के बराबर। देखो इसे हम कैसे करेंगे, ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6वां, ठीक है। और इसमें दिया है 1 + sin ए बटे में 1 - sin ए, और दिखाना किसके बराबर है, sec a + tan ए के इक्वल। ये मेरे पास है क्वेश्चन। देखो इसे कैसे करेंगे आप, LHS ले लेते हैं हम, जो हम लेते हैं हमेशा, तो ये 1 + sin ए और बटे में 1 - sin ए। सबसे पहले वाले क्वेश्चन में जब हमने पढ़ा था तो उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि उसमें 1 - cos थीटा बटे 1 + cos थीटा आया था, इसमें क्या है 1 + sin थीटा बटे 1 - sin थीटा। वहीं पर हमने बताया था कि अगर ऐसी कंडीशन मिलती है तो आप उसका परिमेयकरण सा करोगे सबसे पहले। देखो ये परिमेयकरण कैसे होता है कि नीचे वाला जो कुछ भी लिखा हो वो लिखो, लेकिन चिन्ह चेंज कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, तो sin थीटा और बटे में कितना आएगा 1 + sin थीटा। जो ऊपर लिखते हैं वही हम नीचे लिख देते हैं, रूट में है तो आप रूट में ही लिखा रहने दो, ठीक है। अब यहाँ से देखो
ये बनेगा 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है, अंश अंश का गुणा होता है हर हर का, तो ये दोनों तो सेम हो गए, तो 1 प्लस साइन ए का होल वर्ग बना देंगे। तो ये आप लिखोगे 1 प्लस साइन ए चल रहा है, यहाँ पर ए चल रहा है तो यहाँ पर भी आप ए ही बना दोगे, ठीक है, ए, ठीक है, यहाँ पर भी ए ही है का होल वर्ग। और नीचे क्या बनेगा ए माइनस बी ए प्लस बी, और ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर की जगह पे तो ए का स्क्वायर एक ही होगा माइनस बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा ए, ठीक है। यहाँ से देखो ये आप देखोगे तो 1 प्लस साइन ए का होल वर्ग है, लिखा रहने दो, और बटे में ये कितना आएगा हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पर होल वर्ग है। अब यहाँ से आप देखोगे कि ये अगर हम सही से देखें तो ये वर्ग है ये भी वर्ग है, दोनों के वर्ग से रूट हट जाएगा, बचेंगे सिर्फ ऊपर ऊपर वाले और नीचे नीचे वाले बिना वर्ग के कॉस है, ठीक है, ये बचेगा हमारे पास। अब यहाँ से क्या करोगे, इसके बटे में 2 या 2 से अधिक पद हो, नीचे एक पद हो तो भाग करोगे, तो 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए, ठीक है, ये वाला लोगे इसके बटे में रखोगे, ये लोगे इसके बटे में भी यही रखोगे। अब देखो 1 बाई कॉस क्या बनाता है हमारे पास सेक ए, और साइन ए बटे कॉस क्या बनाता है टैन ए। इस तरह आप देखोगे कि जो हमें सिद्ध करना था वही तो मिल गया, तो फिर इससे कह सकते हो ना कि एल एच एस इक्वल आर एच एस, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, नॉट इक्वल मत समझ लेना, ये एल एच एस इक्वल आर एच एस निकला है। इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7वां है, देखो इसमें दिया साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल हमें क्या दिखाना है टैन थीटा के बराबर, ठीक है। ये 5वें का 7वां नंबर है, ठीक है, और इसे भी अब हम करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या था हमारे पास, पहले तो ये लिख दें 7वां है, और है हमारे पास क्या है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, और बटे में क्या था हमारे पास 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल दिखाना था टैन थीटा के। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन, और करेंगे कैसे एलएचएस लेते हैं। एलएचएस जैसे आप लोगे इसमें भी 2 तरीके हैं, पहले तो आप एक पढ़ लो फिर इसके बाद अगला भी पढ़ सकते हो दूसरी तरह से, 2 साइन इस क्यूब थीटा, और नीचे क्या है 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, ऊपर साइन साइन दोनों में तो कॉमन हो जाएगा, तो साइन थीटा आप कॉमन कर लो, तो उधर से क्या बचेगा साइन से जब पूरा साइन कॉमन कर लिया तो एक बचेगा, इससे तो साइन क्यूब था एक कॉमन कर लिया तो स्क्वायर बचेगा, तो 2 बचेगा, और साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, ठीक है, 3 पावर थी एक कॉमन कर लिए है तो आप 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। इसमें देखो कॉस कॉमन है तो कॉस कॉमन कर लो, और इससे बचेगा 2 तो बचेगा, क्यूब था एक कॉमन कर लिया तो कॉस स्क्वायर बचेगा, और माइनस है तो माइनस कॉस थीटा पूरा कॉमन तो एक बचेगा। बस आपको जल्दी से एक फार्मूले 2 फार्मूले याद कर लो, फार्मूला एक ही का है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या कॉस 2 थीटा का एक और फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये होते हैं 2 फार्मूले। अब आप गौर से देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हो कॉस 2 थीटा, क्या लिख सकते हो कॉस 2 थीटा, तो साइन थीटा ये अपनी जगह पे रहेगा, इनटू पे क्या आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे कॉस 2 थीटा लिख दिया ऐसे, बटे में इसकी जगह में कॉस थीटा ही रहेगा, इनटू इसकी जगह में भी क्या लिखोगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल क्या होगा कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या बनेगा हमारे पास टैन थीटा। ये रहा हमारे पास फर्स्ट, इस तरह से हम कैसे करोगे ये आपको पता चला, तो आप क्या लिखोगे इक्वल आर एच एस, सिद्ध हो जाता है यहाँ से। अगर आपको सेकंड तरीके से करना है तो देखो सेकंड कैसे कर सकते हो आप, यहाँ से अगर मैं सेकंड के लिए यहाँ लिख दूँ सेकंड, ठीक है, कैसे आप करोगे, मेरे पास क्या था साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, तो साइन थीटा मैं तुरंत कॉमन कर ले रहा हूँ तो क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे कितना है कॉस कॉमन किया था तो क्या बचा था 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, देखो साइन और कॉस कॉमन करने के बाद ये बचे थे। अब साइन थीटा ऊपर लिखा है लिखा रहने दो, कॉस थीटा नीचे लिखा रहने दो, ठीक है। इसमें देखो ये 1 है माइनस, इसमें क्या करो 2 अपनी जगह पे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका बस आपको यूज़ कर लेना है, ठीक है, फार्मूले का। अब यहाँ से देखो ये क्या आएगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे बस वही हमने पुट कर रखा है, इसे आप नहीं चेंज करोगे, हर वाले को बना के रखो ऐसे ही। तो ऊपर से साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या बनाएगा टैन थीटा बन गया, और ऊपर कोष्टक में क्या है 1 माइनस 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 1 के 2, और माइनस माइनस मिलकर प्लस, और 2 का कॉस में करोगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये बनेगा हमारे पास। नीचे देखो ये तो साइन बटे कॉस बना दिया है टैन, अब ये क्या बनाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसे कुछ भी चेंज नहीं करोगे आप। यहाँ से देखो टैन थीटा तो चल ही रहा है, इंटू पे देखो ये आप देखो गौर से, तो 2 में से 1 घटाओगे तो कितना बचेगा 1, पहले तो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का है तो इसे लिखो, लिख दिया मैंने। अब 2 बड़ा है ये माइनस का, 2 में से 1 घटाओगे 1 बचेगा वो भी माइनस का, क्योंकि बड़े किसकी वैल्यू है माइनस की, नीचे जो कुछ भी लिखा है उसे आप लिख दो -1। अब देखो दोनों सेम है कैंसिल कर दो, बचा क्या टैन थीटा, इससे भी तो वही आया आंसर, तो अभी लिख सकते हो इक्वल क्या आया आर एच एस,
तो दो टाइप हैं, आप दोनों में से जिससे आपको अच्छा लगे उस तरह से करो, लेकिन क्लियर होना चाहिए ताकि आपके बोर्ड एग्जाम पे नंबर ना कट सकें। तो अब हम बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 8वें की तरफ, लेकिन इससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 पे है साइन ए प्लस कॉस ए का होल वर्ग प्लस कॉस ए प्लस सेक का होल वर्ग इक्वल 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है, साइन ए प्लस कॉस ए का होल वर्ग और कॉस ए प्लस सेक का होल वर्ग, और फिर हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे पास, 5वें का वित्रपलाई 8वां नंबर, ठीक है। साइन ए और कॉस ए का होल वर्ग था, तो साइन ए प्लस कॉस ए का होल वर्ग हमने कर दिया, ठीक है। और आगे क्या था, प्लस करके कॉस ए और सेक ए, कॉस ए और सेक ए, तो इसका वर्ग कर दिया। और हमें दिखाना क्या था, 7 tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो आप फिर से LHS लोगे और देखोगे कैसे करना है हमें। बिल्कुल भी आप एक भी क्वेश्चन मिस ना करो, क्योंकि पता नहीं कौन सा बोर्ड एग्जाम में ना आए। तो इस वजह से हम 100% की तैयारी कराएंगे और आपको पूरे करना है। और अगर इसी तरह पढ़ते रहने तो सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। करना क्या है, मर्जी आपकी, कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। अगर अच्छा लग रहा हो तो करना ज़रूर। देखिए ये साइन ए प्लस कॉस ए का होल वर्ग है, ए प्लस बी को होल स्क्वायर से तोड़ो आप इसे, तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर तो साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर तो कॉस ए स्क्वायर ए प्लस 2ab, तो 2 ए की जगह पे कितना है साइन ए इंटू बी की जगह में कॉस ए, ये लिख दिया हमारे पास। ये इसका फार्मूला पूरा करेक्ट हो गया। अब आगे बढ़ो, इसका तोड़ो, ए प्लस बी का होल वर्ग तो ए स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर तो सेक स्क्वायर ए प्लस 2ab तो 2 कॉस ए इंटू सेक ए, ये बन गया हमारे पास दोनों का फार्मूला। अब आपको देखना है कि देखो ये वाला और ये वाला, ये दोनों मिलाएंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या बनता है, एक, तो एक लिख दो, बन गया। इन दोनों का काम खत्म। अब यहाँ पर आप देखो कि कॉस सेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए, इन दोनों को पहले लिख दो, तो क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर ए प्लस कॉस सेक स्क्वायर ए। जो सिंगल सिंगल वाले थे वो सभी खत्म हो चुके हैं। अब जो डबल डबल पे हैं उन पे देखो कुछ करना है हमें, तो 2 साइन ए की जगह पे क्या लिखोगे, साइन ए। अब इसका फार्मूला तोड़ो, कॉस ए के बराबर क्या होता है, 1/sin ए, ये बन गया, ठीक है। प्लस अब इसको तोड़ो तो 2 कॉस ए लिखा रहने दो, इसकी जगह पे भी क्या लिख सकते हो, 1/cos ए। ये साइन से साइन कैंसिल, ये कॉस से कॉस कैंसिल, जो बच रहा हो वो आप लिखो, तो 1 प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस कॉस एक स्क्वायर ए प्लस 2 1 के 2 प्लस 2 1 के 2, ठीक है। अब इन्हें जोड़ो, 2 2 4 1 5, 5 हो गए, प्लस ये सेक स्क्वायर ए, ये कॉस नहीं है ये कॉस एक है, सेक स्क्वायर ए प्लस कॉस एक स्क्वायर ए। यहाँ से आप देखो 5 प्लस, क्योंकि हमें सिद्ध करना है tan और cot के पदों में, तो यहाँ सेक और cos नहीं हटाओ, तो सेक को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, इस सेक ए की जगह पे हमने कर दिया, प्लस cos की जगह पे क्या लिख सकते हो, 1 प्लस cot स्क्वायर ए, ये लिख दिया। अब देखो गणित के अक्षर जोड़ो, 5 1 6 1 7, टोटल कितने हो गए 7, प्लस ये tan स्क्वायर ए बचा और आगे उधर कितना बच रहा है, cot स्क्वायर ए। इस तरह से आप देखोगे कि RHS मिल रहा है हमें, ठीक है। तो सिद्ध हो जाता है, बस कितना लिखना है हमें, LHS बराबर RHS, यहाँ से क्या लिख दोगे, RHS, ठीक है, लिख दो LHS इक्वल RHS, सिद्ध कर दिया हमने। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 9 है हमारे पास, कॉस ए के माइनस साइन ए कोष्टक में, दूसरे में सेक ए माइनस कॉस ए, और दिखाना क्या, 1/tan ए प्लस कॉट ए। इसमें भी हिंट हमें दे रखा है कि वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए, ठीक है। ये बिल्कुल चौथे की तरह, जैसे उसमें भी संकेत दिया था इसमें भी ठीक संकेत दिया, तो हम इधर का भी हल करेंगे इधर का भी हल करेंगे, फिर मैच करेंगे LHS और RHS बराबर है कि नहीं, ठीक है। तो देखते हैं अब हम इसे कि कैसे हमें करना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 9वां। क्वेश्चन नंबर 9वां है हमारे पास XI नंबर, ठीक है, और IX नंबर होता है, वो तो 11वां हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो हमारे पास दिया है कॉसेक ए माइनस साइन ए, कॉसेक ए माइनस साइन ए, ये है एक कोष्टक में, दूसरे में हमारे पास क्या था, सेक ए माइनस कॉस ए, ये है क्वेश्चन, ठीक है। देखेंगे हम इसे अब, तो कॉसेक को हम पहले LHS ले लो, और कॉसेक को अगर हम लिखेंगे तो क्या आएगा, 1/sin ए माइनस साइन ए अपनी जगह पे, और आगे इसको तोड़ोगे तो क्या आएगा, 1/cos ए माइनस कॉस ए लिखा रहने देंगे। अब आप देखो तो ये इसके बटे में 1 मानो, इधर इसके बटे में 1 मानो, अब भिन्न सा बन गया, तो साइन और 1 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, साइन ए, ठीक है। अब जैसे ही लोगे तो कोष्टक बंद रखना है क्योंकि ये बंद है, तो 1 का गुणा इधर, साइन का गुणा इधर, 1 1 के 1 होगा, और साइन का साइन में करोगे तो साइन स्क्वायर ए बनाएगा, ठीक है। दूसरे में क्या आएगा, कॉस एलसीएम लेते हैं हम, 1 का गुणा इधर, कॉस का इधर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये बनेगा, ठीक है। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या बनाता है, कॉस स्क्वायर ए, तो फार्मूला बन गया। नीचे क्या है, साइन ए, तो लिखेंगे, ठीक है, इनटू पे, अब यहाँ गुणा के चिन्ह है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए,
और बटे में कितना है कॉस ए। देखो यहाँ पर 2 घात हैं, एक कैंसिल हो गई, इसमें से ये कैंसिल हो गया, क्या बचा कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, ये हमारे पास LHS है। और जबकि RHS क्या था, यहाँ पर हमें था 1 + tan a + cot a, ये था मेरे पास। ठीक है, तो अब RHS देखो कैसे हल करोगे। RHS देखिए, RHS में हमें लिख लेना है जो कुछ भी दिया है, तो 1/, इसे साइन बटे कॉस में तोड़ो तो साइन ए बटे कॉस ए बनाएगा, प्लस कॉट को तोड़ोगे तो कॉस ए बटे साइन ए बनाएगा, बन गया ऐसे। अब दोनों का हमें एलसीएम लेना है, ऊपर वाला तो पहले लिख दो। ठीक है, अब नीचे का एलसीएम लो, साइन और कॉस का एलसीएम क्या आएगा, साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, साइन का साइन में करोगे तो साइन स्क्वायर ए बनाएगा, और कॉस का कॉस में करोगे तो कॉस स्क्वायर ए बनाएगा। ठीक है, यहाँ से एक है, और इसके बटे में देखो ये ऊपर जाएगा क्योंकि सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाले के साथ जाता है, तो साइन इंटू कॉस ए पहुँच गया, और बटे में क्या आएगा, ये बीच वाला अपनी जगह पर रहता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब आप देखो तो ऊपर तो ए का गुणा करोगे तो साइन इंटू कॉस ए ही बनाएगा, लेकिन अगर मैं बात करूं इसकी तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, एक। ये तो फार्मूले के हिसाब से एक आ गया, लेकिन आपको दिखाना भी होगा कि मैंने कैसे ये करके दिखाया है। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कि चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, एक। ठीक है, इस फार्मूले से आपने यहाँ पर ये कर दिया है। तो बस अब देखो यहाँ से क्या आएगा, साइन ए इंटू कॉस ए, बटे में एक से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आपने देखा कि LHS हमने हल किया इतना आया, RHS हल किया इतना आया, तो इस तरह से क्या आप देखोगे कि ये सत्यापित हो जाता है। तो बस यहाँ लिख दो LHS इक्वल RHS, हल हो गया। स्क्रीनशॉट लो, फिर लास्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, 1 + tan स्क्वायर है और बटे 1 + cot स्क्वायर है बराबर क्या है, 1 - tan a का होल वर्ग बटे 1 - cot a। ठीक है, 1 - tan a बटे 1 - cot a का होल वर्ग इक्वल क्या है, tan स्क्वायर है। मतलब हमें इसे भी सिद्ध करो ये दिखाना है, इसको इसे भी सिद्ध करें तो ये दिखाना है, दोनों को इक्वल हमें ये दिखाना है, ये हमें करके दिखाना है, और हम देखेंगे इसे हम कैसे कर सकते हैं। इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको सारे चीज़ें समझ में आई हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखो ये है हमारे पास 10वां, और क्या है 1 + tan स्क्वायर है और बटे में कितना है 1 + cot स्क्वायर है। ठीक है, ये कोष्टक बंद, इधर कितना है 1 - tan स्क्वायर tan है और बटे में 1 - cot है का होल वर्ग। हमें दिखाना किसके बराबर है, tan स्क्वायर a के बराबर। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो देखो हम कैसे करने वाले हैं, पहले तो LHS लेते हैं, पहले ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, LH1, ठीक है, फर्स्ट वाला। तो कितना आएगा 1 + tan स्क्वायर a बटे में कितना है 1 + cot स्क्वायर a। अब इसे तोड़ो तो 1 प्लस, इसे लिख सकते हो tan स्क्वायर है, इसे कुछ भी मत चेंज करना अंश को, नीचे वाले तोड़ो तो 1 प्लस, इसे लिख सकते हो cot थीटा क्या होता है 1/tan थीटा, तो 1/tan लिखते हैं, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, तो 1/tan स्क्वायर है। ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ से आप देखो तो ऊपर का ऊपर लिखा रहने दो 1 + tan स्क्वायर a, और इसके बटे में अगर आप एक मान लें तो आगे देखोगे कि नीचे एलसीएम tan स्क्वायर है और एक लोगे एलसीएम तो कितना आएगा tan स्क्वायर है। तो अब इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, एक का एक में करो, tan स्क्वायर का एक में पहले कर लो तो tan स्क्वायर आएगा। ठीक है, प्लस एक का एक में करोगे तो एक आएगा। अब आप फिर जानते हो कि सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाले के साथ जाता है, तो tan स्क्वायर a ऊपर गया और उसके साथ गुणे पे कितना होगा 1 + tan स्क्वायर, 2 या 2 से अधिक पद होने पर कोष्टक लगा देते हैं। नीचे कितना आएगा tan स्क्वायर a + 1, tan स्क्वायर a + 1। आप जानते हैं इन दोनों में कुछ अंतर नहीं है, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास tan स्क्वायर a। तो हमने LHS फर्स्ट लिया और दिखा दिया कि RHS के बराबर, इस तरह ये आप देख लिया। अब सेकंड LHS सेकंड ले लेंगे और उससे देखेंगे कि क्या आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, देखो 1 - tan a है लिखा रहने देंगे, और नीचे जो भी है उसे हल्का सा चेंज करो फिर से, तो 1 - tan cot a को क्या लिखोगे 1/tan a, और होल वर्ग है तो होल वर्ग लगा दोगे। अब देखो 1 - tan a अपनी जगह पे है अंश वाला, नीचे देखो इसके बटे में फिर से एक मानो, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा tan a। ठीक है, और ये tan a का गुणा एक में करोगे तो tan a माइनस एक का गुणा एक में तो एक, होल वर्ग है तो होल वर्ग करोगे। ठीक है, ये tan सबसे ऊपर वाले जाता है साथ में, तो tan a इंटू में क्या आएगा tan a माइनस 1 - tan a, 1 - tan a, और बटे में कितना है tan a - 1, tan a - 1 का होल वर्ग है, तो का होल वर्ग लगा दिया। ठीक है, अब देखो क्या बच रहा है हमारे पास tan a, और कोष्टक में कितना है 1 - tan a। ठीक है, इसमें देखो उल्टा लिखा है। ठीक है, उल्टा लिखा होने पर क्या करेंगे हम, अब देखो यहाँ से अगर देखें तो उल्टा लिखा होने की वजह से हम माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो माइनस कॉमन करोगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, तो 1 माइनस का प्लस हो गया, और प्लस का वो tan है तो माइनस का tan हो गया। ठीक है, तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप देखो होल वर्ग लगा तो होल वर्ग भी लगा देंगे। अब यहाँ से हम देखेंगे कि ये tan a है, ठीक है, और ये दोनों अब कैंसिल हो गए, तो बटे में कितना है माइनस का एक बचेगा, होल वर्ग लगाओ।
अब टेन का वर्ग करोगे तो क्या आएगा, टेन स्क्वायर ही, और एक का वर्ग करोगे तो बटे में एक, तो बराबर तो टेन स्क्वायर ही आएगा। अब देखो यहाँ से क्या लिखोगे, सेकंड भी उसी के बराबर है, फर्स्ट भी इसके बराबर, तो आप कहोगे LHS इक्वल टू RHS। इस तरह आपने सिद्ध कर दिया। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और अगर आए हैं तो आप अपनी जिम्मेदारी निभाओ, और बाकी अपनी तो निभा ही रहे हैं हम, ठीक है। और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।